हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मैं हूं अमार लतीफ़ और मैं हूँ मोहम्मद हमजा साहिब। तो आज हमारे साथ हमारे प्यारे दोस्त आए हैं, लाहौर से आए हैं। बहुत जो है ना चल इट्स ओके, मैं खुद अपना इंट्रोडक्शन मैं खुद को करा देता हूँ। मैं रिसेंटली ग्रेजुएट हूँ और अभी मैं लाहौर में जॉब कर रहा हूँ। ठीक है। अभी हम जो है ना रिएक्शन किस पे देना आज हम आपके पास एक नई वीडियो के साथ आए हैं, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। हम एयरलाइंस का आज कंपैरिजन करेंगे, कौन सी एयरलाइन अच्छी है और कौन सी सर्विसेज और लो कास्ट, हाई कास्ट और कितनी हमारे पास सर्विसेज हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। बेहतरीन। तो मेरे ख्याल में बगैर किसी तरीके की रिएक्शन स्टार्ट। चलो स्टार्ट। रॉनिंग का मत स्टार्ट करो। 3 2 1 स्टार्ट। हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम बैक विद अनदर ब्रांड न्यू हेलो, वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा। इससे पहले भी आपने पाकिस्तान और इंडिया के बहुत से कंपैरिजन देखे होंगे, लेकिन ये कंपैरिजन उन सभी से डिफरेंट है क्योंकि इसमें हम कंपेयर करेंगे पाकिस्तानी एयरलाइंस को इंडियन एयरलाइंस के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं कंपैरिजन की तरफ, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें मिस्टर कमरान चैनल को और प्रेस करें साथ वाले बेल आइकन को, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंडियन एयरलाइंस को। तो इंडिया में दो तरह की एयरलाइंस हैं, मेन एयरलाइंस और रीजनल एयरलाइंस। तो सबसे पहले मेन एयरलाइंस। तो मेन एयरलाइंस में नंबर 1 पे है एयर एशिया इंडिया। ये एयरलाइन 2014 में शुरू की गई और इस एयरलाइन का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ये एक लो कास्ट एयरलाइन है और इस एयरलाइन के पास 30 एयरप्लेन्स हैं और ये एयरलाइन इंडिया में 21 डेस्टिनेशंस पे सफ़र करती है और इस एयरलाइन का क्रू यूनिफॉर्म कुछ इस तरह का होता है। नंबर 2, एयर इंडिया एक्सप्रेस। ये एयरलाइन 2005 में शुरू की गई और इस एयरलाइन का हेडक्वार्टर कोची में है। ये भी एक लो कास्ट एयरलाइन है और इस एयरलाइन के पास 25 एयरप्लेन्स हैं और इस एयरलाइन की 33 डेस्टिनेशंस हैं और इस एयरलाइन का क्रू यूनिफॉर्म कुछ इस तरह का होता है। नंबर 3, गो एयर। ये एयरलाइन 2005 में शुरू की गई थी। इस एयरलाइन का हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये एक लो कास्ट एयरलाइन है और इस एयरलाइन का फ्लीट साइज 57 एयरप्लेन्स हैं। इस एयरलाइन की 38 डेस्टिनेशंस हैं और इस एयरलाइन का क्रू यूनिफॉर्म कुछ इस तरह का होता है। नंबर 4, इंडिगो। ये एयरलाइन 2006 में शुरू की गई थी। इस एयरलाइन का हेडक्वार्टर गुड़गांव में है और ये एक लो कास्ट एयरलाइन है। इस एयरलाइन का फ्लीट साइज 259 एयरप्लेन्स है और इंडिया में सबसे ज़्यादा एयरप्लेन्स इसी एयरलाइन के पास है। इस एयरलाइन की 87 डेस्टिनेशंस हैं और इस एयरलाइन का क्रू यूनिफॉर्म कुछ इस तरह का होता है। नंबर 5, स्पाइस जेट। ये एयरलाइन 2005 में शुरू की गई थी और इस एयरलाइन का हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। ये एक लो कास्ट एयरलाइन है। इस एयरलाइन का फ्लीट साइज 117 एयरप्लेन्स हैं और इस एयरलाइन की 53 डेस्टिनेशंस हैं और इस एयरलाइन का क्रू यूनिफॉर्म कुछ इस तरह का होता है। नंबर 6, एयर इंडिया। ये इंडिया की सबसे पुरानी एयरलाइन है और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ये एक फुल सर्विस एयरलाइन है। इस एयरलाइन का फ्लीट साइज 127 एयरप्लेन्स हैं। इस एयरलाइन की ऑल ओवर द वर्ल्ड 102 डेस्टिनेशंस हैं, यानी इस एयरलाइन के ज़रिए आप 100+ कंट्रीज़ का सफ़र कर सकते हैं और इस एयरलाइन का क्रू यूनिफॉर्म कुछ इस तरह का होता है। नंबर 7, विस्तारा। ये एयरलाइन 2015 में शुरू की गई थी। इस एयरलाइन का हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। ये एयरलाइन एक फुल सर्विस एयरलाइन है। इस एयरलाइन का फ्लीट साइज 40 एयरप्लेन्स हैं। इस एयरलाइन की 34 डेस्टिनेशंस हैं और इस एयरलाइन का क्रू यूनिफॉर्म कुछ इस तरह का होता है। अब जान लेते हैं इंडिया की रीजनल एयरलाइंस के बारे में। अलायंस एयर, स्टार एयर, सुप्रीम एयरलाइंस, ट्रू जेट, ट्रू स्टार, जूम एयर। तो इसके बाद पाकिस्तान की एयरलाइंस के बारे में जान लेते हैं। तो पाकिस्तान में रीजनल एयरलाइन नहीं है बल्कि सिर्फ मेन एयरलाइंस ही हैं। तो पाकिस्तान की जो सबसे पहली एयरलाइन है वो है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। ये पाकिस्तान की सबसे पहली और सबसे पुरानी एयरलाइन है और इसको 1946 में स्टार्ट किया गया था।
PIA का फ्लीट साइज 32 एयरप्लेन्स हैं और इस एयरलाइन की 56 डेस्टिनेशंस हैं और इस एयरलाइन का क्रू यूनिफॉर्म कुछ इस तरह का होता है। PIA के पास कराची से लंदन कम वक्त में पहुंचने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। 1962 में PIA की फ़्लाइट ने कराची से लंदन का सफ़र सिर्फ 6 घंटे और 45 मिनट में कंप्लीट किया था। ये रिकॉर्ड अभी तक PIA के नाम है। उस वक्त PIA का शुमार दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में हुआ करता था। पाकिस्तान में नंबर 2 पे जो एयरलाइन है वो है एयर ब्लू। इस एयरलाइन को 2003 में शुरू किया गया था। इस एयरलाइन का फ्लीट साइज 10 एयरप्लेन्स हैं और इस एयरलाइन की 10 डेस्टिनेशंस हैं और इस एयरलाइन का क्रू यूनिफॉर्म कुछ इस तरह का होता है। नंबर 3 सरीन एयर। पाकिस्तान में इस एयरलाइन को 2017 में स्टार्ट किया गया था। इस एयरलाइन का फ्लीट साइज 4 एयरप्लेन है और पाकिस्तान में इस एयरलाइन की 6 डेस्टिनेशंस हैं और इस एयरलाइन का क्रू यूनिफॉर्म कुछ इस तरह का होता है। तो अब देख लेते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के पास कितनी प्राइवेट एयरलाइंस हैं यानी चार्टर एयरलाइंस हैं। तो इंडिया के पास 22 चार्टर एयरलाइंस हैं और पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 चार्टर एयरलाइंस हैं। कार्गो एयरलाइंस। पाकिस्तान के पास सिर्फ 1 कार्गो एयरलाइन है और वहीं पर इंडिया के पास 3 कार्गो एयरलाइंस हैं। तो यही था एक कंपैरिजन पाकिस्तान और इंडिया की एयरलाइंस का। तो उम्मीद करता हूँ कंपैरिजन से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इन दोनों कंट्रीज़ की एयरलाइंस के। बहुत कुछ सीखा, बहुत मज़ा आया, ठीक है ना। काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है। तो मेरे हिसाब से हर चीज़ में काफ़ी डिफरेंस सर। इंडिया की एयर इंडिया 1946 में स्टार्ट हुई और पाकिस्तान की PIB और उसके पास 102 डेस्टिनेशंस हैं और उसके पास नंबर ऑफ प्लेन्स भी इनसे ज़्यादा है। इन्होंने वैसे एक जो है ना मिस की है अंदर एयरलाइन हमारी शुरू हो गई है एयर सियाल। हाँ, एयर सियाल वो रिसेंटली स्टार्ट हुई है। वो सियालकोट के बिजनेसमैन जो है सारे उन्होंने मिलकर स्टार्ट किया। आपकी इन्फॉर्मेशन बता दी, हमारा सियालकोट का एयरपोर्ट है वो भी शायद आपको पता होगा कि सिर्फ लोकली जो लोग हैं वहाँ उन्होंने खुद बनाया अपने पैसों से। क्या उन्होंने बनाया अपने लिए। तो अब वो इंटरनेशनल बन गया है, लेकिन अब मतलब हर चीज़ में गवर्नमेंट उसे अब सपोर्ट कर रही है। तो दूसरी बात यह है कि यार देखो PIA आपको हमें भी पता है, सब दुनिया को पता है कि ये पहले कहाँ पे था। एक बार साल 1962 में PIA दुनिया के नंबर 1 एयर बिल्कुल टॉप एयरलाइंस में आती थी। जैसे उन्होंने बताया रिकॉर्ड भी सिर्फ PIA के पास सबसे फास्ट पहुंचने का। और फ्लाई एमिरेट्स को कहते हैं कि ये PIA का बच्चा था। हाँ, ठीक है। इन्होंने हमसे मतलब ये कहते हैं जिस बच्चे को चलना सिखाते हैं ना वो ग्रो करते हैं। PIA ने सारी सर्विसेज और ट्रेनिंग जो है ना ट्रेनिंग को कराई फ्लाई एमिरेट। और आज वो कहाँ पे हैं और हम जो है ना अपनी करप्शन और पता नहीं क्या कुछ मतलब मिस मैनेजमेंट की वजह से PIA के जगह किधर नीचे से नीचे चलता जाता है। ठीक है, अभी कोशिश हो रही है PIA दोबारा ग्रो करने की, लेकिन देखिए लेकिन वक्त लगेगा। वक्त लगेगा जो हालत तो वक्त लगेगा। लेकिन मुझे दूसरी एक चीज़ हैरानी हुई यार उनकी जो इंडिगो कितने प्लेन उनके पास 357 एयरप्लेन्स हैं उसके पास। मैं कहता हूँ ऊंचे लेवल पे स्ट्रॉन्ग पार्टीज हैं जिनके पास उनकी एयर इंडिया आई थिंक वो गवर्नमेंट है। ठीक है, उनके पास कितने 100 प्लेन उनके पास ज़्यादा हमारे पास जो हमारी सिर्फ गवर्नमेंट की है उसके पास सबसे लार्जेस्ट अमाउंट है उनके पास ही है। हाँ, इसी तरह और किसी के पास लोकल है ना जो हमारे पास एयरलाइंस वो थोड़ी है, किसी के पास 3 है, किसी के पास 4 है। अब एयर शहर में कम क्वांटिटी में स्टार्ट हुई। हाँ, इसी तरह हमारी पाकिस्तान की। तो बहरहाल मज़ा आया यार, मज़ा आया ये कंपैरिजन देख के, बहुत कुछ सीखने को मिला। हमें तब मज़ा आया कि जब आप हमारे चैनल सब्सक्राइब सपोर्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट में ज़रूर हमें अच्छी वीडियो ज़रूर बताएं। ठीक है ना, क्योंकि हमारे चैनल की दोबारा ग्रो करा हमने काफ़ी अंदर गैप डाला है 5 to 6 मंथ। हाँ, चैनल काफ़ी पीछे चला गया। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे और बस तब तक लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। अपना रखें बहुत ख्याल और उम्मीद है इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।